वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग 10 मार्च के करंट अफेयर को कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूं, लेखपाल के नए सिलेबस और नए पैटर्न के अनुसार जो है हमारा बैच शुरू किया गया है, जिसमें आपको स्मार्ट बोर्ड क्लासेस दी जाएंगी, कंप्लीट 50 नोट दिए जाएंगे और 30 टेस्ट सीरीज दी जाएंगी। इसकी फीस 499 है और इसमें आपको कूपन कोड यूज करना है। ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको जो फीस पे करनी होगी वो 499 फीस पे करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। यह बैच आपको मिलेगा ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर। इस बैच संबंधित कोई समस्या है, कोई जानकारी चाहिए तो 9236693779 यह नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप कर जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस बैच से जुड़कर जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। 7 मार्च 2026 को भारतीय सेना की मध्य कमान ने अपना पहला रणनीति संचार सम्मेलन उत्तर प्रदेश के शहर में जो है आयोजित किया है। तो यह जो आयोजन किया गया है वह उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है। भारतीय सेना की मध्य कमान ने जो है अपना पहला रणनीति संचार सम्मेलन जो है यह लखनऊ में आयोजित किया है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। 9 मार्च 2026 से नई दिल्ली में शुरू हुए विकसित भारत युवा कनेक्ट कार्यक्रम के दूसरे चरण का आयोजन भारत सरकार किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? इसका जो आयोजन जो है केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। विकसित भारत युवा कनेक्ट कार्यक्रम के बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में भारतीय सेना की अत्यंत महत्वपूर्ण पश्चिमी कमान का नया जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? यह जो है लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र पाल सिंह को जो है नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 7 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस बहुप्रतीक्षित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का शिलान्यास किया है? यह जो है कोटा बूंदी हवाई अड्डे का जो है शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में किया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस एशियाई देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की आधिकारिक घोषणा की है? यह जो है इंडोनेशिया ने की है। इंडोनेशिया ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की आधिकारिक जो घोषणा है वो इंडोनेशिया ने की है और ऐसी घोषणा जो है अपने भारत देश में कर्नाटक ने की है। अभी आपको पिछले वीडियो में बताया गया है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस प्रमुख गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने महिला उद्यमियों को लक्षित वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्फूर्ति नामक एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है? यह जो है L&T फाइनेंस लिमिटेड ने जो है शुरू किया है। महिला उद्यमियों को लक्षित वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्फूर्ति नामक विशेष कार्यक्रम जो है L&T फाइनेंस लिमिटेड ने शुरू किया। सी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में किस शीर्ष संस्था ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत NHCX हैकाथॉन का सफलतापूर्वक आयोजन किया है? तो यह जो आयोजन किया गया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा किया गया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत जो है NHCX हैकाथॉन का सफलतापूर्वक जो आयोजन है वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा किया गया। सी ऑप्शन इसका सही है। 8 मार्च 2026 में वरिष्ठ राजनयिक अनीता शुक्ला को किस दक्षिणी अमेरिकी देश में भारत की अगली राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह जो है इक्वाडोर की जो है राजदूत बनी है अनीता शुक्ला जी। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए स्टैंड विद हर नामक एक विशेष अभियान की शुरुआत की है? यह जो है तेलंगाना ने शुरुआत की है। स्टैंड विद हर नामक एक विशेष अभियान की महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 9 मार्च 2026 को फ्रीडम शील्ड नामक बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत मुख्य रूप से किन दो देशों के बीच हुई है? यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया के मध्य हुई है फ्रीडम शील्ड नामक बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास और इसकी जो आलोचना है वह उत्तरी कोरिया काफी कर रहा है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस भारतीय केंद्रीय मंत्री को प्रतिष्ठित इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2026 सम्मानित किया गया है? यह जो है जयंत चौधरी को सम्मानित किया गया है इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2026 से। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस प्रमुख भारतीय बैंक ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए $500 मिलियन का सिंडिकेटेड सोशल लोन लॉन्च किया है? यह जो है SBI ने लॉन्च किया है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए $500 मिलियन का जो है सिंडिकेटेड सोशल लोन लॉन्च किया है SBI ने। भी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही के शहर के नगर निगम ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत खतरनाक नहरों की सफाई के लिए
जी स्पाइडर नामक एआई संचालित रोबोट लॉन्च किया है? तो यह जो है तिरुवनंतपुरम ने जो है लॉन्च किया है जी स्पाइडर नामक एआई संचालित रोबोट को। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में प्राग इंटरनेशनल शतरंज महोत्सव 2026 में प्रतिष्ठित मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? तो यह जो खिताब है यह नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव ने जीता है। म- प्राग इंटरनेशनल शतरंज महोत्सव 2026 में प्रतिष्ठित मास्टर्स का खिताब जो है यह नोदिरबेक ने जीता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मार्च 2026 में न्यायमूर्ति एस ए धर्माधिकारी ने निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के 55वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है शपथ ग्रहण की है? तो यह जो है मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति एस ए धर्माधिकारी। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी को उनके शानदार प्रदर्शन करने के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है? तो यह जो है भारतीय खिलाड़ी और ओपनर जो है संजू सैमसन को चुना गया है और इन्होंने जो है 5 पारियों में 321 रन बनाए हैं और इसी कारण जो है आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में जो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए हैं। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मार्च 2026 भारतीय सशस्त्र बलों ने किस देश के साथ लामितिया 2026 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास के 11वें संस्करण में भाग लिया है? यह जो है सेशल्स ने भाग लिया है। लामतिये 2026 जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है यह भारतीय सशस्त्र बलों और सेशल्स के मध्य आयोजित किया गया और इसका जो है 11वां संस्करण आयोजित किया गया है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा उद्घाटित अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मेला आहार 2026 में किस देश को आधिकारिक रूप से भागीदार देश जो है बनाया गया है? तो यह जो भागीदार देश बना हुआ आपका इटली बना है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मेला में आहार 2026 में जो है आधिकारिक रूप से भागीदार देश बनाया गया इटली को। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 10 मार्च 2026 को नई दिल्ली में डिफेंस फोर्स विजन 2027 भविष्य के लिए तैयार भारतीय सेना के लिए एक रोडमैप किसके द्वारा जारी किया गया है? यह जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे जारी किया है। डिफेंस फोर्सेज विजन 2047 भविष्य के लिए तैयार भारतीय सेना के लिए एक रोडमैप जो है यह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जारी किया। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। देश के प्रमुख बुनियादी ढांचों और हवाई अड्डों की सुरक्षा करने वाले केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ का स्थापना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यह आपका 10 मार्च को मनाया जाता है सीआईएसएफ का स्थापना दिवस। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। वर्ष 1969 में स्थापित केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ गृह मंत्रालय का अधीन एक प्रमुख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। बी ऑप्शन इसका सही है। इस प्रकार जो है आज जो 20 टॉप करंट अफेयर थे उनको हम लोग कवर कर लिए। पिछले करंट अफेयर का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में गिरती प्रजनन दर टीएफआर को रोकने के लिए दूसरे और तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 रुपए का वित्तीय प्रोत्साहन देने की घोषणा की है? यह घोषणा आंध्र प्रदेश सरकार ने की है। फरवरी 2026 में राजस्थान सरकार ने राज्य के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से क्या करने की घोषणा की है? तो अब इसका नाम जो है आबू राज हो जाएगा, इसकी घोषणा की है। प्रतिवर्ष शून्य भेदभाव दिवस जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है? ये आपके 1 मार्च को मनाया जाता है। मार्च 2026 में नागर विमानन महानिदेशक डीजीसीए ने उत्तर प्रदेश किस नवनिर्मित हवाई अड्डे को आधिकारिक रूप से एरोड्रोम लाइसेंस प्रदान किया है? तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जीवर को प्रदान किया है। मार्च 2026 में भारत ने जैव विविधता संरक्षण के प्रयासों का विवरण देते हुए जैव विविधता पर कन्वेंशन सीबीडी को अपनी कौन सी रिपोर्ट राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो यह जो है 7वीं रिपोर्ट उसने प्रस्तुत की है। हाल ही में किस देश ने अपनी लंबी दूरी की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन 3 का सफल परीक्षण किया है? यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है। भारत सरकार द्वारा अपनी तरह का पहला एकीकृत महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? यह जो है कवरत्ती द्वीप लक्षद्वीप में स्थापित किया जा रहा है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को यूरोपीय संघ में एचआईवी और सिफिलिस के मां से शिशु में संचरण को समाप्त करने वाला पहला देश प्रमाणित किया गया है? यह देश आपका डेनमार्क है। ईरान के नवनियुक्त सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई ने किसका स्थान लिया जिनकी हाल ही में एक संयुक्त सैन्य हमले में मृत्यु हो गई थी? यह अयातुल्ला अली खामेनेई की जो है स्थान लिया है। हैदराबाद में खेले गए आईसीसी टी20 विश्व कप के फाइनल मुकाबले में भारत ने किस टीम को हराकर यह प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीती है? यह जो है न्यूजीलैंड को हराया फाइनल में भारत ने। समावेशी सरकारी खरीद प्रणाली को बढ़ावा देने वाले स्वायत्त पहल मुख्य रूप से भारत सरकार किस पोर्टल संबंधित है? यह जो है जेम पोर्टल संबंधित है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में एसिडो सांथा पैराटोटो फ्लावा और हेमिलेवा
सुनेरिया नामक 2 प्रजाति खोज की गई है। यह प्रजाति जो है फल मक्खी की है। हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री को प्रोफेशनल अचीवमेंट के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रतिष्ठित एलुमनाई अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह जो कृष्णमूर्ति विश्वमणि को सम्मानित किया गया है। मार्च 2026 में जारी हुर्रन ग्लोबल लिस्ट के अनुसार जो है रिच लिस्ट के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत विश्व में जो है तीसरा स्थान रखता है। हाल ही में चर्चा में शायद ड्रोन मुख्य रूप से जो है यह ईरान विकसित किया है। शरावती पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में प्रस्तावित एक प्रमुख ऊर्जा परियोजना है? यह जो है कर्नाटक की परियोजना है। प्रतिवर्ष लाइनमैन दिवस कब मनाते हैं? आपका 7 मार्च को मनाया जाता है। 7 मार्च 2026 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में आयोजित 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल महोत्सव में भाग लिया? यह जो है पश्चिम बंगाल में आयोजित संथाल महोत्सव में भाग लिए हैं। देश भर में गुणवत्तापूर्ण और सस्ती जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष जन औषधि दिवस कब मनाता है? यह आपका 7 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में विस्फोट के कारण खबरों में रहा पिटोन डे ला फोरनाइस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? यह आपके हिंद महासागर में स्थित है। तो इस प्रकार जो है आज के करंट अफेयर को हम लोग कवर कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आप लोग अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।